ये गारंटी है कि मैं यहाँ बस का प्रॉपर सुविधा लड़कियों के लिए करवाऊंगी। एक कॉलेज का, हर कॉलेज का एक अपना पर्सनल बस हो ताकि लड़कियां अच्छे से आए, लड़के अच्छे से जाए। ठीक है। दूसरा, एम्बुलेंस का व्यवस्था, क्योंकि मैं ये लगातार सामना कर रही हूँ कि जब भी लड़कियां रात में बीमार होती है, चाहे कोई भी लड़के, तो उन्हें ले जाने में बहुत बार सोचना पड़ता है कि हम लोग के पास अपना एक पर्सनल एम्बुलेंस नहीं है। तो मैं आज जो है 21वीं सदी का है कि अगर विज्ञान और तकनीक का सदी है, तो इस सदी में पटना विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम के व्यापक स्तर पर कमी है। आज पटना विश्वविद्यालय में नवीनतम पुस्तकों की कमी है, पुस्तकालयों में इक्विपमेंट की कमी है, लेबोरेटरी में अस्थायी शिक्षकों की कमी है, कैंपस। हर एक कॉलेज में डिजिटल बोर्ड की सुविधाएं हो ताकि लड़कियों चाहे लड़कों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। प्रैक्टिकली एजुकेशन बने। 24/7 आवर लाइब्रेरी की उपलब्धता हो। अभी पता चल रहा है कि सेंट्रल लाइब्रेरी बंद पड़ा है। तो अब पटना विश्वविद्यालय के बच्चे जो है उतने नादान और नासमझ नहीं है कि उनके भावनाओं के साथ और उनके संवेदना के साथ कोई आएगा और खिलवाड़ करके चला जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी बुक हम लोग के अभी लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है, तो मैं उस पर भी काम करना चाहूंगी। अब काम ही काम होगा। जब भी मैं पावर में आऊंगी, मैं काम ही काम करूंगी। शुद्ध संसाधन है पानी, जो शुद्ध पेयजल। आज आजादी का 75 साल बाद जो कभी पटना विश्वविद्यालय का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस पटना विश्वविद्यालय में आज शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। बताइए क्या क्या मुख्य समस्या होता है कॉलेज में गर्ल्स एंड बॉय के लिए? देखिए, गर्ल सेफ्टी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। दूसरा मुख्य समस्या मेडिकल फैसिलिटीज का, जो कि एक हमारे पूरे विश्वविद्यालय में एक अपना पर्सनल एम्बुलेंस नहीं है। जो 22 में हम लोग मुख्य कार्य किए, वाईफाई से लेकर कॉलेज के जो खाना है, हॉस्टल का मेस से संबंधित जो भी समस्या है। एक समस्या आपने सुना होगा, कॉलेज में हॉस्टल में खाने में कीड़ा को लेकर समस्या। मैंने उस समय सबसे आगे आकर, लीडिंग रोल में आकर, मैंने उस सभी समस्याओं को निवारण। ये पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब से पटना विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में आया है, तब से लगातार पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होता आया, और कोई ना कोई प्रत्याशी जो है चुन करके हमेशा से जो है यहाँ से गए हैं। बावजूद इसके जो है पटना विश्वविद्यालय अपनी बदहाली के आंसू आज बहा रहा है। आप अभी हम पटना वुमेन्स कॉलेज के पास है, देख रहे हैं यहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है। साफ तौर पे सभी अपना अपना प्रत्याशी जो है उतारे हुए हैं, लेकिन यहाँ से ही कहा जाता है कि रणनीति के लिए और राजनीति के लिए फर्स्ट कदम होता है। लेकिन हम कैंडिडेट से भी जानेंगे और यहाँ का जो छात्र हैं और छात्राओं से भी जानेंगे कि किनका माहौल। प्रयास करेंगे। कैंडिडेट है यहाँ पे प्रियंका जी से ही जानेंगे। कैसे है प्रियंका जी? बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया है आप। ये बताइए क्या क्या मुख्य समस्या होता है कॉलेज में गर्ल्स एंड बॉय के लिए? देखिए, गर्ल सेफ्टी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। दूसरा मुख्य समस्या मेडिकल फैसिलिटीज का, जो कि एक हमारे पूरे विश्वविद्यालय में एक अपना पर्सनल एम्बुलेंस नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी मुद्दा है क्वालिटी एजुकेशन की। ठीक है। हम चाहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक कॉलेज में डिजिटल बोर्ड की सुविधाएं हो ताकि लड़कियों चाहे लड़कों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। प्रैक्टिकली एजुकेशन बने। 24/7 आवर लाइब्रेरी की उपलब्धता हो। अभी पता चल रहा है कि सेंट्रल लाइब्रेरी बंद पड़ा है। तो हाँ, बंद पड़ा है। तो हम लोग इस पे काम करना चाहेंगे। जो भी अनियमित तौर पे हम लोग को फीस, जो भी फी वगैरह वसूला जाता है, उस पे भी हमारा काम होगा कि अगर हम चुने जाते हैं अध्यक्ष पद पे, तो हम इस सभी चीजों पे काम करेंगे। प्लेसमेंट सेल का गठन होगा। अध्यक्ष बनने के बाद आपका क्या ग्राफ आपने तैयार करके आए हैं इस बार, और अगले बार आपने क्या क्या मुख्य काम किए थे जिसके वजह से इस बार आपको जो है अध्यक्ष पद के लिए चुना जाए? देखिए, मैं 2022 में काउंसलर बनी। ठीक है। उसके बावजूद मैंने 3 साल रेगुलर काम किया, तो कहीं ना कहीं एक लड़कियों में एक विश्वास बना है कि प्रियंका आएगी तो बदलाव लाएगी। पहले जो 22 में हम लोग मुख्य कार्य किए, वाईफाई से लेकर कॉलेज के जो खाना है, हॉस्टल का मेस से संबंधित जो भी समस्या है। एक समस्या आपने सुना होगा, कॉलेज में हॉस्टल में खाने में कीड़ा को लेकर समस्या। मैंने उस समय सबसे आगे आकर, लीडिंग रोल में आकर, मैंने उस सभी समस्याओं को निवारण किया। आज भी जब भी कॉलेज में हमारे फी चाहे फॉर्म संबंधी समस्या होता, मैं उस सभी समस्याओं को लेकर वीसी के सामने जाती हूँ और उनका निवारण भी करवाती हूँ। तो कहीं ना कहीं लड़कियों में विश्वास बना है। चाहे वो गीजर की समस्या हो, ठंड में लड़की हमारी बीमार होती है, तो मैंने उसके लिए भी गीजर का व्यवस्था कराया है। और यहाँ PWC की बात करें तो यहाँ वेंडिंग मशीन लगाने का काम किया है। लोग कह रहे हैं वीसी जो है बिक जाते हैं। नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिनको बोलना वो बहुत कुछ बोल देते हैं। ये चुनाव में तो कुछ भी बोला जाता है। क्या क्या काम आपका जो है छूट गया है जो
मेरा ये गारंटी है कि मैं यहाँ बस का प्रॉपर सुविधा लड़कियों के लिए करवाऊंगी। एक कॉलेज का, हर कॉलेज का एक अपना पर्सनल बस हो ताकि लड़कियां अच्छे से आए, लड़के अच्छे से जाए। ठीक है। दूसरा, एम्बुलेंस का व्यवस्था, क्योंकि मैं ये लगातार सामना कर रही हूँ कि जब भी लड़कियां रात में बीमार होती जाए, कोई भी लड़के, तो उन्हें ले जाने में बहुत बार सोचना पड़ता है कि हम लोग के पास अपना एक पर्सनल एम्बुलेंस नहीं है। तो मैं शायद इस काम को करने, मैंने ज्ञापन तो दिया था पर इस पे काम नहीं हुआ है, तो मैं इस काम करना चाहूंगी। प्लेसमेंट सेल का गठन नहीं हुआ है, लोग आते वादा करते नहीं किए, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी बुक हम लोग के अभी लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है, तो मैं उस पर भी काम करना चाहूंगी। अब काम ही काम होगा, जब भी मैं पावर में आऊंगी मैं काम ही काम करूंगी। 3 साल आपको समय तो दिए हैं छात्रों छात्राएं सभी। 3 साल आप जाकर मगध महिला में एज ए काउंसलर मैंने काम किया, जाकर वहाँ की लड़कियों से पूछे कि प्रियंका ने क्या काम किया है। हाँ। चलिए आइए, अब जो है प्रियंका जी का जो है टी शर्ट पहने हुए हैं, क्या कहिएगा प्रियंका जी को लेकर? प्रियंका जी के बारे में यही कहेंगे कि जिस तरह से इन्होंने महिला कॉलेज में काम किया है, सबको भरोसा है इन पे, ठीक उसी तरह अब सभी छात्राओं के लिए भी काम करेंगी, जो कि पहले सिर्फ छात्राओं के लिए ये काम कर रही थी, और इस बार पूरे मजबूती के साथ ये जब आएंगी पावर में तो सारा कुछ काम किया जाएगा जो भी प्रोपेगेंडा में दिया गया है। अच्छा, मैनिफेस्टो में जो दिया गया है, जो दिया गया है सब चीज 3 साल इनको जो है आप लोगों ने मौका दिया, क्या लगता है सही ढंग से काम कर पाई? हाँ, कर पाई हैं। ये हमारे यहाँ के जितने भी छात्राएं हैं उनका इन पे बहुत विश्वास है, इनके काम के प्रति। हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं स्टार्टिंग से ही, और इस बार जब ये आएंगी तो ये जरूर काम करेंगी। जरूर काम करेगी। हाँ। लेकिन बहुत सारे समस्या इन्होंने गिना रहे हैं, जैसे में एम्बुलेंस का सुविधा, लोग कहते हैं वीसी बिक जाते हैं, पावर में जाने के बाद में है लोग काम नहीं करते, इसमें क्या राय है? नहीं तो वीसी बिकने का तो ये बातें अफवाह है, इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। जब तक तो किसी भी चीज का पुष्टि नहीं किया जाए वो लगभग अफवाह ही होता है। और बात रहा पावर में आने का, तो पावर में एक बार पिछले बार भी ये आ चुकी हैं। जिस तरह से इनका काम है उसके अकॉर्डिंग ये हम नहीं तय करेंगे, इनके जो छात्राएं हैं वो बताएंगे कि ये किस तरह से काम किए हैं और किस तरह से आगे काम करेंगी। तो इनका विश्वास है, सभी छात्राओं का विश्वास है इन पे, और ये जरूर काम करेंगे। और सारे प्रत्याशी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है इस बार क्या होगा? बहुत सारे प्रत्याशी है, दावे कर रहे हैं, मुख्य समस्याएं गिना रहे हैं, क्या लगता है उस समस्या पे निवारण होगा? देखिए, ये पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब से पटना विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में आया है, तब से लगातार पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होता आया, और कोई ना कोई प्रत्याशी जो है चुन करके हमेशा से जो है यहाँ से गए हैं। बावजूद इसके जो है पटना विश्वविद्यालय अपनी बदहाली के आंसू आज बहा रहा है। आप देखेंगे कि पटना विश्वविद्यालय में आज जो बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे आप देखेंगे कि जाएंगे पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में, तो जो बुनियादी मूलभूत संसाधन है, पानी, जो शुद्ध पेयजल, आज आज़ादी का 75 साल बाद जो कभी पटना विश्वविद्यालय का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस पटना विश्वविद्यालय में आज शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। आज जो है 21वीं सदी का है कि अगर विज्ञान और तकनीक का सदी है, तो इस सदी में पटना विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम के व्यापक स्तर पर कमी है। आज पटना विश्वविद्यालय में नवीनतम पुस्तकों की कमी है, पुस्तकालयों में इक्विपमेंट की कमी है, लेबोरेटरी में अस्थायी शिक्षकों की कमी है कैंपस में, और सबसे गंभीर सवाल ये है नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर के जो है शैक्षणिक गतिविधि बाधित हो रहा है। तो ऐसे में एक समृद्ध शैक्षणिक वातावरण कैसे सुनिश्चित हो, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। दूसरी ये कि लोकतांत्रिक संस्कृति का निर्माण कैसे पटना विश्वविद्यालय परिसर में हो, ये भी गंभीर सवाल है। हम लोग इन्हीं सवालों को लेकर के जो है अपने AIDSO के बैनर तले जो है अपने पैनल पे चारों कैंडिडेट को हम भी उपाध्यक्ष पद पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र से जो है अपील करेंगे कि आप लोग एक नया प्रचलन चल गया है। हम भी जब नॉमिनेशन दिए तो एक पत्रकार बंधु आप ही जैसे थे, उन्होंने कहा कि आपके सामने जो है देश के सत्ताधारी और बड़े विपक्षी पार्टी के भी कैंडिडेट जो है इस पटना विश्वविद्यालय में होंगे, आपको कोई चुनौती नहीं लगता है। तो मैंने भी उनको बड़े संजीदगी से कहा कि अब पटना विश्वविद्यालय के बच्चे जो हैं उतने नादान और नासमझ नहीं है कि उनके भावनाओं के साथ और उनके संवेदना के साथ कोई आएगा और खिलवाड़ करके चला जाएगा। क्योंकि इतने दिनों से जो वोट देते आए हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र, उनके वोटों के साथ जो उसके वोटों का दुरुपयोग किया गया है, अगर सदुपयोग हुआ होता तो आज पटना विश्वविद्यालय का जो जर्जर और आधारभूत संरचना है वो अपनी बदहाली के आंसू बहा नहीं रहा होता। कहा जाए कि पीने के लायक पानी कहीं ना व्यवस्था नहीं है,
कहीं ना कहीं आज डिजिटल जमाना आ गया, लेकिन डिजिटल पढ़ाई नहीं हो रहा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि चुनाव के समय में VC भी बिक जाता है, इस पे क्या कहना है? देखिए, जो भी जिस पद पे है उस पद की गरिमा होती है। उसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति किसी पद को धारण करता है तो उसके अंदर मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्यों को खो देता है, मानवता को शर्मसार करता है, तो उसको क्या कहिएगा। तो बिकने वाले हैं, जमाने हैं, इसमें हर तरह के क्या लोग लगता हैं। है बड़े बड़े पार्टी के लोग हैं, बड़े बड़े कैंडिडेट हैं, टक्कर दे पाइएगा इस बार? वही तो हम कह रहे हैं कि आजकल जो है, अगर आपको एक गिलास शरबत देते हैं तो बच्चों के मन में ये एक आबो हवा बन गया है कि लोग शरबत के बजाय गिलास को देखते हैं। हम कहते हैं कि आप गिलास को नहीं, शरबत को देखिए, क्योंकि शरबत ही जो है वो आपके अंदर में जो है तासीर पैदा करेगा। इसलिए आप जो भी कैंडिडेट्स आपके समक्ष आए हैं, उनके पहनावे ओढ़ावे और उनके जो दिखावे हैं, उसके अलावे आप उनके अंदर देखिए कि उनके अंदर पॉलिटिकल वैल्यू, राजनीतिक मूल्य है कि नहीं है। वो राजनीतिक जो एक्टिविटी होना चाहिए, क्रियाविधि होना चाहिए, वो है कि नहीं है। और हम समझते हैं कि पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, छात्रा हैं, अब समझदार हो चुके हैं। उनके अंदर ये सलाहियत पैदा हो चुकी है कि वो जो है छात्र, जो अपने कैंडिडेट्स है, जो अपने नुमाइंदे को चुनेंगे, उसके अंदर जो पॉलिटिकल और राजनीतिक मूल्य है उसको देखने और समझने में सक्षम हो चुके हैं। चलिए, थैंक यू। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि गिलास देख रहे हैं, गिलास में जो है शरबत है, शरबत को बल्कि नहीं गिलास को लोग देखते हैं। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, सभी लोग अब शिक्षित हो गए हैं और समझदार हो गए हैं। और कौन जो है काम करेंगे जमीन पे,